हेलो दोस्तों, आज हम बैग हाई नेक और फ्रंट डीप नेक हॉल्टर वाला भी बोलते हैं और करो वाला भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए कटिंग करने के लिए सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फुल। फर्स्ट हमारा ये निशान में लगा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, देख लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखना है, आर्मोल की साइड से नहीं, यहाँ से देखना है लेंथ हमारा कितना है। तो ये लेंथ है हमारा 14 इंची। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे 14 इंची पे एक निशान लगा दे रहा हूँ। उसके बाद इसको हम सीधा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से 7.25 पे एक निशान लगा दिया और 1 इंची पे, पौने इंची पे एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों निशान को सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक बार अगर आपको डाउट है तो, मेजरमेंट है तो ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हम आर्मोल शेप डालने के टाइम में लगाएंगे नीचे। ठीक है, चलिए अब इसको हम चेस्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। चेस्ट है हमारा 8.5 इंची 1 सूट, तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से ही लगाएंगे 8.5 इंची 1 सूट। अगर हाई नेक है तो आप बैक साइड का भी मेजरमेंट देख सकते हो। कुछ हमारा 17.5 इंची 3 सूट, तो यहाँ से हम डबल करके एक बार कुछ इस तरह से देख लेते हैं। देखिए करेक्ट ही आ रहा है ना। अब हमारा शोल्डर जो है इसका शोल्डर कितना है, शोल्डर देख लेना है आपको भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, 15 इंची है। 15 थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि ये हम मेजरमेंट ऐसा करें तो 15 आ रहा है, लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो कम आता क्योंकि वो बना हुआ पीस है, तो उसके हिसाब से 1/2 इंची कम करेंगे। अब ये निशान लगाने से पहले ये हम 4.5 पे निशान लगाए, लेकिन ये हमारा मेजरमेंट है तो इसको हम देख लेंगे एक बार और, क्योंकि हम वो अपने हिसाब से लगा दिए, लेकिन ये हमारा 4.5 नहीं है, मिनिमम 4 इंची है। ठीक है, तो 4 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये हमारा यहाँ से हम मेजरमेंट 3.5 इंची कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे तो 1.25 या तो 2। एक बार यहाँ पे भी कुछ इस तरह से देख लेना है आपको भी ऐसा आइडिया लगा लेना है। अगर स्टेट में देखिए ये हमारा 1.25 इंची ही आता और ऐसा में 4 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग लगा दिया हूँ। चलिए अब इसको भी हम सीधा कर लेता हूँ। और ये क्रॉस जो किया हूँ हाई नेक वाले को कंपलसरी आप भी 1.25 इंची जैसा क्रॉस करना है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल सीधा लगाना है, थोड़ा सा खाली क्रॉस करना है। ठीक है, अब वेस्ट जो है अगर आप सिंगल मेजरमेंट कर रहे तो सिंगल में मेजरमेंट कीजिए, डबल में कर रहे तो कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे देख लेना है। 14 इंची है मिनिमम, ये 14 है तो ये 28 इंची है। 28 इंची का चौथाई भाग हो रहा है हमारा 7 इंची। 7 इंची पे निशान लगा दिया, यहाँ पे 1.25 इंची मार्जिन के लिए, ये हमारा डॉट्स के लिए रख दिए। उसके बाद यहाँ से अब हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो हमारा कम हो रहा है थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं, और एक बार मेजरमेंट भी रख के देख लेना है। देखिए एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, एग्जैक्ट ही रहता। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेव लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। कैसे हो, यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। अब यहाँ से इसको एक बार हम पहले मेजरमेंट आर्मोल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है कितना, 8.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे भी 8.25 इंची आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कटिंग कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लीजिए आप भी। ठीक है, अब हम फ्रंट की कटिंग करने के लिए सीखेंगे। चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए मैं 1/2 इंची जैसा, हाँ 1/2 इंची जैसा, ऐसा 1/2 इंची से 1 सूत बढ़ के ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे इससे पहले ये देख लेते हैं कितना इंची है। ठीक है, तो ये हमारा 12.5 इंची है। ठीक है, 12.5 इंची है तो ये हमारा 12.5 इंची आ रहा है। ठीक है, और कैसा मेजरमेंट करना है ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम यहाँ पे निशान लगा दिए। ठीक है, फिर इसको यहाँ से लगा दिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से हम सेव लगा दे रहा हूँ।
देखिए अब एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कम हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा ऐसा लगा देता हूँ। अब यहाँ से मेजरमेंट करना है कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो बढ़ के आ रहा है, यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे तो 13 इंची आ रहा है, और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला बिल्कुल 12 इंची पे आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फर्स्ट व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा। अब इसको फर्स्ट हम कटिंग कर देता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हाफ इंची से थोड़ा बढ़ के, ज्यादा नहीं, ठीक है, हाफ इंची से। अब इसको यहाँ से 3.5 आ रहा है इधर, तो ये 3.5 को यहाँ पे रख के वेस्ट हमारा नीचे आया था 28, तो ऊपर हम डालेंगे 15 इंची। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कितना है, क्योंकि मेजरमेंट हमारे पास है। तो ये हमारा थोड़ा बढ़ के आ रहा है, ठीक है, तो उतना ही रखेंगे, ये जितना है उतना ही रखेंगे, क्योंकि ये मेजरमेंट हमारे को इसलिए ही दिया, कितना है उतना ही रखो। देखिए आ तो रहा है, लेकिन 7.5 से थोड़ा सा बढ़ के है, तो यहाँ हमारा 3.5 इंची है, यहाँ पे 3.5 इंची रखे, और यहाँ पे हम 7.25 पे कुछ इस तरह से निशान लगा दिए। अब इसको यहाँ से व्हील मार्क लगा के सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देता हूँ। अब जो है निशान हमारा यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा रख के ऐसा डाल देना है आपको भी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि इनका हाइट कम है, कस्टमर को देख के ही ये आपको भी आइडिया आ जाता, 1-2 पीस ऐसा बनाते बनाते आपको भी आइडिया आता, ठीक है। हाइट देख के ही ये लेंथ रखना चाहिए फ्रंट वाला। अब इसको यहाँ से एक निशान लगा दिए, तो डीप है हमारा 7 इंची। एक बार इसमें देख लेते हैं 7 इंची है कि नहीं है, क्योंकि हम एक बार, ये थोड़ा कम है, लेकिन हमारे को थोड़ा बढ़ के रखने के लिए बोले हैं 7 इंची से, ठीक है, 7 इंची रखने के लिए बोले हैं, इसलिए हम 7 इंची पे ये निशान लगाए हम। अब यहाँ से इसको ऐसा शेप डालना है, कुछ इस तरह से शेप डाल दीजिए। ये हो गया हमारा फ्रंट का मार्किंग, ठीक है, नेक के लिए। अब जो है साइड वाला डॉट्स कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसा निशान लगा लेना है, ठीक है। इधर से भी कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है, ज्यादा नहीं, इधर से 1.5 से 2.25 इंची छोड़ के निशान लगा के बिल मार्क कुछ इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद जो है अब हम हाला को झाड़ेंगे। हाला कुछ इस तरह से उठा के ऐसा रख देंगे, तो हम यहाँ पे हमारे को ऑटोमेटिक नक्शा बन जाता कितना हाला झाड़ना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हाला को झाड़ दीजिए। देखिए ये हमारा करेक्ट हाला झाड़ दिए। अब इसको ऐसा रख के देखेंगे तो हमारा बिल्कुल ऐसा आ रहा है। तो आर्मोल एक बार हम देख लेता हूँ कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है। तो आर्मोल इधर भी 8 इंची आ रहा है, तो इसमें कितना है वो देखेंगे। चलिए इधर भी 8 इंच है, 8 इंच हमारा आर्मोल के लिए आ गया, ठीक है। और एक चीज देखना है कि सामने से ऐसा हम मेजरमेंट कर रहे तो कितना आ रहा है, 12 इंची आ रहा है, ठीक है, 12.5 जैसा आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी 12.5 जैसा ही रेडी आते, ठीक है। चलिए ये फ्रंट का कटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ये इसको नेक को भी हम कटिंग कर देता हूँ। चलिए ये हमारा फ्रंट बैक की कटिंग हुआ। आस्तीन का लेंथ यहाँ पे तो हम 9.5 पे लगाए, लेकिन हम एक बार मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि आप भी मेजरमेंट कुछ इस तरह से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 9.25 है, तो इसको हम 9.25 पे निशान लगाए। अब यहाँ से यहाँ तक हम 3.25 पे निशान लगाएंगे, 3.5 नहीं लगाना है, क्योंकि इनका बॉडी अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ। चलिए अब हमारा 8.5 7.5 से 1 सूत बढ़ के रख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा रेडी आ रहा है, 1 सूत बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा झिरा के लगाएंगे तो कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लूजिंग है हमारा 9.25, तो 9.25 पे हम निशान लगा दिए।
ये शेप जो हम डाले हाई नेक का, कॉलर नेक का, बोट नेक का, ये पूरे का शेप कुछ इस तरह से ही डालना है। अगर डीप नेक रहता है तो थोड़ा ऐसा डालना, ठीक है, कुछ इस तरह से डालने को लिए रहता, ठीक है। डीप नेक रहता है तो ये शेप आता, हाई नेक है तो ऐसा शेप डालना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम कटिंग कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। और हाला जो झाड़ना है मिनिमम 1.25 इंची जैसा झाड़ना है, ठीक है, मिनिमम 1.25 इंची झाड़ना है। ज्यादा झाड़ोगे तो ज्यादा ये टाइट हो जाता है फिर, ठीक है। चलिए ये आस्तीन का कटिंग भी कंप्लीट हुआ। अब हम बेल्ट कटिंग करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। चलिए बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से फर्स्ट हम यहाँ से सीधा निशान कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वेस्ट हमारा उस टाइम में 8.25 इंच आ रहे, 8.25 इंच पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से 1-2 इंची बढ़ के ये निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 इंची वो निशान लगाए, 3.5 इंची ये निशान लगाए। उसके बाद शेप जो है कुछ इस तरह से ऐसा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, कंपलसरी इस तरह से क्रॉस करना है आपको भी, ठीक है, ताकि हुक्स पट्टी लगाने के टाइम में बहुत अच्छा दिखता। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो इसके नीचे है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं, कोई अच्छा वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।